हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 10th का सभी चैप्टर सॉल्व करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 एज कम्पेयर टू 4 सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। वहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग कर पॉजिटिव इंटीजर निकाला था, यहाँ हम क्यूबिंग करके निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। उस क्वेश्चन में क्या था, हमें स्क्वेयरिंग करनी थी पॉजिटिव इंटीजर को और हमारा आंसर 3m या और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए था। ठीक है गाइज, तो हमने क्या किया था, हमें हिंट पे दिया हुआ है कि आपने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो हम पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या था। वो एज कंपेयर टू आपका डिवीजन फॉर्मूले से कंपेयर था, जो कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, और जो आपका आर है वो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी पे स्टैंड करना चाहिए, जो आपकी आर की वैल्यू होगी। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, हमने जो बी की वैल्यू थी वो हमने 3 ली थी। ठीक है, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी की थी, 0 1 एंड 2 गया था, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बी की वैल्यू 9 लेनी चाहिए। बट गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम अगर 9 लेंगे बी की वैल्यू, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस चल जाएगा, क्योंकि वहाँ आर की वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, अप टू 8 तक जा जाएगी। फिर उसका क्यूब करना इट्स टू डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू को 3 तक ही रखेंगे, बिकॉज 3 का स्क्वायर जो है वो 9 ही होता है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। ओके गाइज, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर ही लेंगे। लेट a be any positive integer and b क्या लेंगे, 3 ले लेंगे यहाँ पर गाइस। ठीक है, तो b हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। देन बाय इक्विवेलेंट लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। एंड जो आर है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी वे करता है। ठीक है गाइस, तो इस अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ए इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, 3q प्लस आर। राइट गाइस, इसको फर्स्ट दे देते हैं, और हमारा एंड और हमारा 0 कहाँ तक आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3 तक जाएगा। अगर हमारी ये स्टेटमेंट बनी तो हमारी आर की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, हमारी आर की वैल्यूज आई आर इक्वल टू 0 1 2। ठीक है गाइस, 2 तक वैल्यू की, तो इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, आर की वैल्यूज को हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, व्हेन आर इक्वल टू 0। अगर जब आर 0 है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 3q। ठीक है गाइस, अगर जब हमारा आर 1 है तो ए कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1। ओके, अब अगर आर हमारा 2 है तो ए कितना आ जाएगा हमारा, 3q प्लस 2। ठीक है गाइस, तो जब हमारा आर 0 था तो 3q आया, 1 था तो 3q प्लस 1 आया, 2 था तो 3q प्लस 2 आया। राइट गाइस, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है उसको हम क्यूब करेंगे उसका। ठीक है, क्यूबिंग करेंगे, तो नाउ व्हेन अगर आपका a इक्वल टू 3q है तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब। 3q का क्यूब कितना होगा, 27q क्यूब होगा। ठीक है गाइस, अगर 27 हुआ तो इसका हम पिछले क्वेश्चन में उसी तरह हमें आंसर क्या चाहिए था, इसमें इस क्वेश्चन में हमें आंसर चाहिए 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है गाइस, तो पिछले क्वेश्चन में हमें 3m चाहिए था, तो हमने 3 कॉमन लिया था, और जो बाकी के बचे हुए थे उसे हमने ब्रैकेट में रखकर m डिनोट कर दिया था। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें हमें 9 चाहिए तो हम इसे 9 लेंगे। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में कॉमन अगर 9 लिया तो कितना बचा, 3q क्यूब। राइट, अब मैंने क्या बोला था कि जो ब्रैकेट में आएगा उसको आपने m कंसीडर करना है ना। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, 9m वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है गाइज, तो देखा आपने, जब मैंने a इक्वल टू 3q का क्यूब किया तो मुझे कितना मिला, 9m मिला। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a इक्वल टू
3q+1, ठीक है गाइज, 3q+1, तो क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a³ = 3q+1 का होल क्यूब। अब बारी आती है अब इसकी क्यूबिंग करने की, तो आपको पता है कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3q का होल क्यूब + 1 का क्यूब प्लस 3 × 3q² × 1 प्लस 3 × 3q × 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको खोल लेते हैं, ये आएगा 27q³ + 1 प्लस 3 3 × 9, 9 3 × 27q प्लस 3 3 × 9q, ठीक है। तो 1 तो करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है गाइस। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस पार्ट में चाहिए 9m+1 चाहिए, ठीक है। 9m आना चाहिए, या 9m+1 आए, या 9m+8 आए, इन तीनों में से एक नंबर आना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, हमें 9 चाहिए। अच्छा, अब देख रहे हैं हम कि यहां पर हमें 1 है, तो 1 तो कॉमन आ नहीं सकता, तो 1 को हम लास्ट में लिख लेंगे, +9³ + 1। अब इन तीनों में से हमें 9 कॉमन मिल सकता है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने 9 कॉमन लिया तो क्या बचा इसमें बचा 3q³ + 3q + q 1q + 1, ठीक है गाइस। तो हम देख रहे हैं जो भी हमारा ब्रैकेट में आएगा उसको हमने m कंसीडर कर लेना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9m+1, वेयर m = 3q³ + 3q + 1q, ठीक है गाइस। उसी तरह अब हमें देखो r की वैल्यू कहां तक गई थी, 1 2 3, 1 भी ले लिया, सॉरी 0 1 2 तक गई थी, ठीक है। तो 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया इन केस। अब सेकंड क्या केस था हमारा, 2 का केस था, तो 2 ले लेंगे, तो 1a = 3q + 2, ठीक है। सेम एज इट इज क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, a³ = 3q का + 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3a × b का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चलो अब खोल लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी, 27q³ + 2 ³ 8 प्लस 3 3 9, 9 3 27, 27 × 2 करेंगे तो 7 2 14, 1 2 5, तो 54q² प्लस 2 4, 4 3 12, 12 3 होता है आपका 36, तो प्लस 36q आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो 36q आ गया। अब हमें ये देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या था, 9m चाहिए था, 9m+1 चाहिए था, या 9m+8 चाहिए था। तो 9m भी आ गया, 9m+1 भी आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इन तीनों जो चार टर्म है, चारों में से अगर 8 को मैं साइड में रख लूँ तो तीनों में से कॉमन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, 27, आई होप दिख रहा होगा आपको, तो 27 q³ + 54q² + 36q + 8, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 8 को मैंने साइड में ला लिया, ठीक है। तो अब इन तीनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मुझे कॉमन मिल सकता है। तो कॉमन क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इनमें से 9 कॉमन लूँ तो ये आएगा आपका 3q³ + 6q² + 9 4 36q + 8, ठीक है गाइज। तो आप मुझे देख रहे हो कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें से 9, इसको मैं m ले लूंगा, पूरा कंसिडर करूंगा, 9m+8, वेयर m = 3q³ + 6q² + 9m। कहने की ये बात है कि जो टर्म आपको चाहिए, 9 चाहिए, 3 चाहिए, उसको कॉमन लेने के बाद जो भी आपका ब्रैकेट में बचेगा उसको आपने m कंसिडर कर देना है, ठीक है गाइस। तो आपके पास तीन टर्में आई। पहली आपकी एक आई 9m वाली, जिसमें आपने m को क्या लिया था, जिसमें आपने m को लिया था 3q², ठीक है गाइस। उसके बाद आपका आया जहां पर आपने m लिया था ये, ठीक है, 9m+1 आया। थर्ड आपका आया 9m+8, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे,
इसको नंबरिंग दे देते हैं जो हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग इसको मैंने दे दिया, इसको मैंने थर्ड दे दिया नंबरिंग, पहले दो मैंने दी हुई हैं, इसको मैंने फोर्थ दे दिया और इसको मैंने फिफ्थ दे दिया नंबर, ठीक है गाइस। तो अगर इसको फिफ्थ दे दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वी हैव ए क्यूब इक्वल टू 9m आएगा, 9m प्लस 1 आएगा और 9m प्लस 8 आएगा, ठीक है गाइस। तो उसी तरह हम क्या लिखते हैं, 10 क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी इन द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। दैट्स इट गाइस। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आया प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट में अपने डाउट्स जो भी हैं प्लीज़ वो बताएं ताकि आपके डाउट्स अगली में वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा प्लीज़। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर दें, जैसे जबकि आपको जो भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइज।